और व्यक्ति उनके भोलेपन का फायदा उठाने लगे। आज के समय में कहा भी जाता है कि ज्यादा भोला होना भी ठीक नहीं है, नहीं तो व्यक्ति आपके भोलेपन का फायदा उठाने लगेगा। तो वही हाल भरत जी के साथ। महाराज इतने भोले कि उनके भाई सोचते हैं इतना मूर्ख है, इसको शिक्षा भिक्षा दिलाने से क्या मतलब। तो भरत जी को शिक्षा ग्रहण नहीं कराई। हाल यह है कि भरत जी का नाम रख दिया है गांव वालों ने जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख, बुद्धिहीन, तो नाम रख दिया है जड़ भरत। अब भरत जी जैसे बाहर जाते हैं किसी काम से, तो यदि गांव वालों ने देख लिया कि भरत आया है तो महाराज फायदा उठाएंगे। भरत जी से कहेंगे भरत इधर आओ, बाजार से सामान ला करके दे दो। तो भरत जी अपना काम छोड़ के सामने वाले का काम करने लगेंगे। इसलिए लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं, बुद्धिहीन कहते हैं कि पागल है ये तो कुछ भी करता है। अब एक दिन जितने भाई हैं उनकी पत्नियां कहती हैं कि ये भरत आता है, भोजन करता है चला जाता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो एक काम करो, पास में हमारा जो खेत है वहां पर इसे भेज दो, वहां जाएगा, रखवाली करेगा, एक दिन 2 दिन भोजन भेजेंगे और फिर भोजन भेजना बंद कर देंगे। पति कहते ठीक है, बात तो टाल नहीं सकते पत्नियों की। अब महाराज भरत जी को बुलाया। भरत जी से कहते देखो भरत, तुम कुछ काम धाम नहीं करते हो, इसलिए पास में हमारा जो खेत है वहां जाओ, जाकर के खेत की रखवाली करो, भोजन की चिंता मत करना, भोजन भेज देंगे। भरत जी कहते जैसे आप कहो, हमें क्या दिक्कत। तो अब भरत जी जाकर के महाराज खेत की रखवाली करने लगे। 1 दिन 2 दिन भोजन आया, लेकिन अब भोजन आना बंद। लेकिन इतने भोले हैं कि भाइयों ने कहा था वहीं पर रहना, तो वापस भी नहीं आई। तो कभी कभी होता है कि जैसे सैर के लिए बाहर चले जाते हैं, अब जब सैर के लिए बाहर जाते हैं तो उनके खेत में गाय घुस जाती है। तो आज पड़ोस वाले कहते हैं अरे देखो भरत, खेत में गाय घुस गई। तब भरत जी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। क्या कहते हैं कि देखो भाई, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकन को का काम। अब लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया, किस व्यक्ति से बोलो तो उल्टा जवाब मिलेगा। तो अब कोई भरत जी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता। कई दिन हो गए भरत जी बहुत भूखे हैं। तो वहीं उनके खेत के ठीक सामने एक माता भद्र काली का बड़ा ही प्राचीन मंदिर था। अब उस मंदिर में एक अफवाह उड़ी थी। कैसी अफवाह कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ आकर के किसी की बलि चढ़ाता है तो माता भद्र काली उनसे प्रसन्न होकर के उनकी सारी मनोकामना पूरी करती है। जो कि मात्र एक अफवाह थी, क्योंकि महाराज कोई भी भगवान इससे कभी खुश नहीं हुए किसी की बलि चढ़ा करके अपनी मनोकामना कोई पूरी करवाना चाहे। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु का निर्माण किया है, बड़े प्यार से कुछ बनाया है, और कोई आकर के नष्ट कर दे, तो स्वाभाविक सी बात है आपको भी क्रोध आएगा। तो हम सभी भी भगवान द्वारा बनाई हुई कलाकृतियां हैं, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इन्हें नष्ट कर दें। तो ये मात्र एक अफवाह थी। अभी बात कहीं से पता चल गई कि राजा को। राजा अपने दूतों से कहते हैं जाओ, जाकर के कोई एक ऐसा व्यक्ति देखो जिसकी हम बलि चढ़ा सके, लेकिन देखना वो व्यक्ति थोड़ा मूर्ख हो, चालाक ना हो, क्योंकि यदि बुद्धिमान होगा तो बलि नहीं चढ़ा पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति देखना जो थोड़ा मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो, ज्यादा कुछ समझ में ना आए। अब पहले राजा के दूत कई लोगों के पास गए, पर बातों से समझ में आ जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। तो ढूंढते ढूंढते अब नजर पड़ी कि खेत में एक व्यक्ति बैठा है अकेला। अब वो व्यक्ति कोई और नहीं, भरत जी। महाराज भरत जी के पास गए। अब भरत जी को देख करके लग रहा है बड़े परेशान है, बड़े भूखे हैं। तो राजा के दूत कहते चलो हम तुम्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराएंगे। जैसे भोजन का नाम सुना भरत जी तुरंत खड़े। राजा के दूत समझ गए व्यक्ति भूखा है, फायदा उठाना पड़ेगा। तो अब भरत जी को महाराज लेकर के जाते हैं। सबसे पहले स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, मालाएं पहनाई, भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया, और अब ढोल नगाड़ों के साथ लेकर जाते हैं। भरत जी कहते एक बात बताओ, आज यहाँ पर कोई उत्सव है क्या? कहते क्यों?
भरत जी कहते मतलब इतने अच्छे से आप मेरी सेवा कर रहे हो, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, मालाएं पहनाई, भर पेट स्वादिष्ट भोजन कराया, अब ढोल नगाड़ों के साथ लेकर जा रहे हो, कोई उत्सव है? कहते नहीं, आज कोई उत्सव नहीं है, आज यहाँ पर आपकी बलि चढ़ने वाली है। अब भरत जी इतने भोले कि बलि का मतलब भी नहीं पता। भरत जी कहते अच्छा ऐसी बात है तो मेरी रोज बलि चढ़ा देना। राजा के दूत समझ गए व्यक्ति मूर्ख है, बुद्धिहीन है, बलि का मतलब ही नहीं पता। तो अब महाराज भरत जी को लेकर के जाते हैं। राजा के दूत कहते हैं जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ, यदि वैसा करोगे तो माता भद्रकाली तुमसे प्रसन्न होकर के तुम्हें दर्शन देंगी। भरत जी कहते हैं जैसा आपको। अब देखिए कहा भी जाता है कि भोले के तो भगवान स्वयं होते हैं, तो वही हाल भरत जी का था। राजा के दूत कहते हैं नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ो, शीश झुकाओ, घुटनों के बल पर बैठ जाओ। महाराज भरत जी जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा करते गए। नेत्र बंद किए, हाथ जोड़े, शीश झुकाया, घुटनों के बल पर बैठते हैं। इतने में ही राजा के दूत तलवार निकालते हैं। अब जैसे ही भरत जी की बलि चढ़ाने जाते हैं उतने में साक्षात माता भद्रकाली वहां पर प्रकट होती है। तो बोली माता भद्रकाली की। तो माता भद्रकाली प्रकट होती हैं, राजा के दूतों के साथ युद्ध करती हैं। भरत जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर के भी स्तुति करें। आई गिरी नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते।
कदम्ब कदम्बवनं प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंगे हिमालये शृंगेन जाले मभिगते मधु मधुरे मधु केटक भंजिनी केटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्भकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्भकपर्दिनी शैलसुते ऐगिरिनन्दिनी नन्दितमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकण्ठि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्भकपर्दिनी शैलसुते रम्भकपर्दिनि शैलसुते रम्भकपर्दिनी शैलसुते रम्भकपर्दिनि शैलसुते रम्भकपर्दिनी शैलसुते रम्भकपर्दिनि शैलसुते रम्भकपर्दिनी शैलसुते जय मां जय मां जय मां जय मां तो बोली माता भद्रकाली की जय हो। तो राजा के दूत और माता भद्रकाली के बीच में बहुत भयानक युद्ध होता है। भगवान के सामने कौन टिक सका? तो क्षण भर में ही माता भद्रकाली राजा के दूतों का वध कर देती है। इतना सब कुछ हो गया पर भरत जी के समझ में कुछ नहीं आया। भरत जी वहीं बैठे हैं, देख रहे हैं। माता भद्रकाली की नजर पड़ी भरत जी पर। जैसे ही भरत जी को देखा बड़ी खुश होती है, भरत जी के पास जाती हैं और जाकर के उनके शीश पर अपना हाथ रखती है। जैसे ही हाथ रखा तो भरत जी के मस्तक पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान हो गई। इसके बाद माता भद्रकाली भरत जी को आशीर्वाद देती हैं। वहां से अंतर ध्यान हो गई है। अब भरत जी को परम ज्ञान मिल गया महाराज, लेकिन फिर भी उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे। वहीं खेत में ही रहते हैं, रखवाली करते हैं। अब कुछ समय बाद की बात है कि भरत जी के खेत के सामने राजा रघु पालकी में सवार होकर के जाते हैं। वो अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक कहार की तबीयत खराब हो गई। अब इतनी खराब हो गई कि वो पालकी नहीं उठा पाए। राजा कहते हैं देखो, मुझे किसी भी हालत में आज ही अपने गुरु जी से मिलने जाना है। कुछ भी करो, आसपास कोई व्यक्ति होगा, दिख रहा होगा, उसके पास जाना, उसकी सहायता मांगना, कहना कि वो धन की चिंता ना करे, जितना कहेगा हम उतना धन दे देंगे। बस एक बार वो पालकी उठा ले। तो अब सेवक महाराज कई सारे लोगों के पास गए, लेकिन पहले तो सभी ने मना कर दिया। फिर नजर पड़ी कि एक खेत में हष्ट पुष्ट सा व्यक्ति बैठा है। अब देखकर लग रहा है कि हाँ ये पालकी उठा लेगा। अब वो व्यक्ति कोई और नहीं भरत जी थे। तो भरत जी के पास गए, प्रार्थना करी कि राजा रघु पालकी में सवार हैं, आप पालकी उठवा लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो अपने गुरु जी से मिलने जा रहे हैं। धन की चिंता मत करना, आप जितना बोलोगे हम उतना धन दे देंगे। भरत जी कहते धन नहीं चाहिए, लेकिन किसी की सहायता करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ठीक है, हम पालकी उठवा लेंगे। तो अब भरत जी ने पालकी उठाई। महाराज पहले जब पालकी चल रही थी तो एक गति में जा रही थी, लेकिन जब से भरत जी ने वो पालकी उठाई, पालकी बड़े धीरे 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 आगे बढ़े। राजा कहते हैं ऐसे तो 10 साल में तो पहुंच पाएंगे, क्या करें, बोल भी नहीं सकते। नया व्यक्ति सहायता कर रहा, वही बड़ी बात। कुछ समय बाद राजा को एकदम से चोट लगी, पालकी टेढ़ी मेढ़ी हुई। राजा कहते मूर्ख, क्या कर रहे हो? सेवक कहते हमने कुछ नहीं किया, ये जो नया व्यक्ति आया है ये सब कुछ इसके कारण हो रहा है। राजा कहते ठीक है कोई बात नहीं, नया व्यक्ति है, कुछ मत बोलो उससे अभी।
पर महाराज हाल ये है, वो थोड़ी देर बाद पाल की बार बार टेढ़ी मेढ़ी हो रही, राजा को बार बार चोट लग रही। राजा कहते कर क्या रहे हो ये? सेवक फिर कहते हमारी कोई गलती नहीं, ये जो नया व्यक्ति आया है हमें सरफिरा लगता है, पागल लगता है। अब वो भरत जी को ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि महाराज जब पालकी चल रही है तो रास्ते में कई सारे जीव जंतु दिखते हैं। अब उनको बचाने के लिए भरत जी छलांग लगा देते। यदि वो बच गए तो बड़े खुश नृत्य करने लगेंगे, और यदि गलती से उनके ऊपर पैर रखा गया तो रोने लगे। तो राजा के दूतों को लग रहा है व्यक्ति पागल है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी नृत्य कर रहा है, कभी दुख मना रहा है। तो राजा कहते हैं भरत जी से देखो इतना दुस्साहस मत करो, नहीं तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि तुम्हें सीधे यम के द्वार पर भेज दूं। भरत जी कहते एक दिन तो सबको उनके द्वार पर जाना है, चाहे फिर वो आप हो या मैं। अरे जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तय है, तो ये मोल भाव क्यों? अरे कौन किसका राजा, कौन किसका दास, सब एक समान है।